हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सीपीसीटी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या गवर्नमेंट के हैं या आपके हैं, और जितने भी क्वेश्चंस हैं कि एडमिट कार्ड कब आएगा, स्कोर कार्ड क्या होता है, कितने क्वेश्चंस आपका इंग्लिश का रहेगा, कितने क्वेश्चंस मैथ का रहेगा, कितने क्वेश्चंस रीजनिंग रहेगी और कितने क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहेगा, स्कोर कार्ड क्या रहेगा, कितना स्पीड रहेगा हिंदी में, कितना स्पीड रहेगा आपके इंग्लिश में, और जो हमारा वैलिड है तो कितने दिन तक रहेगा, क्योंकि वैलिड की डेट में चेंज किया गया है। तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्या फ़ी है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन से लोग सीपीसीटी के एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसका शेड्यूल एग्ज़ाम का क्या है, कौन कौन से सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पे सेंटर है, क्या हमको टाइपिंग करते टाइम मॉक टेस्ट वहाँ पे दिया जाएगा, कितने मिनट का कौन से सब्जेक्ट पे की दिया जाएगा, इंग्लिश भी मॉक टेस्ट का कितना टाइम दिया जाएगा, हिंदी पे कितना दिया जाएगा, ऑल क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चंस हैं सीपीसीटी से रिलेटेड, मैं उन सभी क्वेश्चंस का इस वीडियो में आपके साथ सॉल्व करूंगा। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमपी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए, मैं आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें आपके साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। सीपीसीटी का ओवरव्यू यानी कंप्लीट सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगा। सीपीसीटी क्यों लिया जाता है इसको आपके साथ बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। सीपीसीटी के प्रति गवर्नमेंट की क्या नीति है उसको बताऊंगा। सीपीसीटी का ऑब्जेक्ट है कंडक्ट कराने का, क्या ऑब्जेक्ट है, कौन सी एजेंसी इसको लेती है, कौन सा एग्जाम कौन सी एजेंसी इसको कंडक्ट कराती है, उसके बारे में आपके साथ सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस। सीपीसीटी का प्रोटोकॉल क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर द सीपीसीटी के लिए कब है, कौन सी तारीख को करना है आपको, उसमें आपकी क्या एज होनी चाहिए, इस रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। उसकी सीपीसीटी की क्या फीस है, एलिजिबिलिटी क्या है, और इसका स्कोर कार्ड कितने दिनों तक वैलिड रहेगा। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सीपीसीटी को करने के बाद आप बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, जिसमें ग्लोबल लेवल का रहेगा, साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस कर रहे हैं कहीं पे तो उसका भी आपको प्रॉफिट रहेगा करने में। सीपीसीटी करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्विस में भी आपको प्रॉफिट रहेगा। साथ ही साथ जितना भी गवर्नमेंट का इलेक्ट्रॉनिक्स काम रहता है कंप्यूटर से रिलेटेड, वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ ही आपको चलिए जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। सीपीसीटी एज मैंडेट ये हम लोगों के जानने के लिए नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, सीपीसीटी करवाने का ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो आपको बेसिक नॉलेज कंप्यूटर का रखवाना चाहता है कि आपको एटलीस्ट बेसिक नॉलेज हो कंप्यूटर का। साथ ही साथ आपको बेसिक नॉलेज के अतिरिक्त हिंदी में टाइपिंग एवं इंग्लिश में भी टाइपिंग होना चाहिए, ताकि आप जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो उसको आप सॉल्व कर सकें, और जो भी गवर्नमेंट का कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो उसको आप आसानी से कर सकें। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये आपके बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन यानी कंप्यूटर को कैसे चलाना है या किस प्रकार चलाया जाता है, इसका आपको बेसिक नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
साथ ही आपके कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसके साथ ही आपका नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा और ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। साथ ही आपके रीडिंग कंप्रहेंशन स्किल रहेगी, यानी कि अपठित गद्यांश रहेगा। एट द मोमेंट पे आपको पढ़ना रहेगा और वहीं पे आंसर आपको देना रहेगा। मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, उसके साथ ही आपके रीजनिंग स्किल भी रहेंगे, रीजनिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चंस रहेंगे और जनरल अवेयरनेस भी क्वेश्चन रहेगा, यानी जीएस आप जीके आपके एटलीस्ट 6 मंथ पुराना मैगजीन जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो कोई आप पीडीएफ पढ़ के जाइएगा, कोई क्वेश्चन आपके उसी से पूछेंगे। जो टाइपिंग टेस्ट है तो वो आपके इंग्लिश पे रहेगी और हिंदी में रहेगी। यूनिकोड जो रहेगा आपका 2 ही एक्सेप्ट करेगा, वहाँ पे रेमिंगटन गेल एक्सेप्ट करेगा और इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट एक्सेप्ट करेगा। हिंदी टाइपिंग पे और इंग्लिश टाइपिंग पे सेम कीबोर्ड एक्सेप्ट करेगा। जिस पे आप कंप्यूटर पे करते हैं, कीबोर्ड में करते हैं, वही कीबोर्ड वहाँ भी रहेगा। तो जो सीपीसीटी की फीस है फ्रेंड वो 660 रुपये है, यानी कि सीपीसीटी का जब भी आप फॉर्म डालेंगे उस समय आपको 660 रुपये पे करना पड़ेगा। हाँ, सीपीसीटी को यदि पे करने के लिए बहुत सारे मूड्स हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से भी आप दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं पेमेंट कर। ऑनलाइन में आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। उसके साथ ही आप चाहे तो कैश पेमेंट भी कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? एलिजिबिलिटी सीपीसीटी देने के लिए आपको 10th कंप्लीट होना चाहिए। 10th कंप्लीट होने के साथ ही आप हायर सेकेंडरी किए हों तभी आप दे सकते हैं, या हायर सेकेंडरी नहीं किए हैं तो आपका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होना चाहिए या आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होना चाहिए। 10th +2 होना चाहिए। उसके साथ ही आपका यदि 12th किए हैं तब तो बहुत अच्छा है, 12th नहीं किए आपने डिप्लोमा कर रखा है तब भी आप सीपीसीटी के एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उसके साथ ही दूसरा एलिजिबिलिटी ये है कि जिस दिन आप फॉर्म डाल रहे हैं उस दिन आपकी एज है वो 18 कंप्लीट हो गई हो, तभी आप दे सकते हैं एग्ज़ाम। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि पहले जो वैलिड था सीपीसीटी स्कोर कार्ड का वो 2 इयर्स के लिए होता था, लेकिन अभी अगस्त 2019 से रूल चेंज कर दिया गया है और इसका वैलिड 4 साल के लिए कर दिया गया है। सीपीसीटी स्कोर कार्ड का वैलिड अब 4 साल रह गया, ना कि 2 साल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा। और जिन किसी को नहीं मालूम है तो आप उनको भी शेयर ये वीडियो कर दीजिएगा। इसका जो सेंटर रहेगा वो आपके भोपाल रहेगा, इंदौर रहेगा, ग्वालियर रहेगा, जबलपुर रहेगा, उज्जैन, सागर एवं सतना रहेगा। जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे उनकी संख्या रहेगी 75, जो कि आपको 75 मिनट में ही सॉल्व करना रहेगा। उसके साथ ही आपको जो इंग्लिश टाइपिंग रहेगी वो 15 मिनट के लिए रहेगी और आपको अतिरिक्त में 5 मिनट मॉक टेस्ट के लिए इंग्लिश टाइपिंग पे दिया जाएगा। वही हिंदी टाइपिंग में आपको 15 मिनट का हिंदी टाइपिंग रहेगा और इसमें आपको मॉक टेस्ट के लिए 10 मिनट दिया जाएगा। हाँ, लेकिन यदि आप जो मॉक टेस्ट का आपको दिया जाएगा 5 मिनट और 10 मिनट, उसमें जो आप टाइपिंग करते हो तो वो आपका स्कोर कार्ड पे ऐड नहीं होगा, नंबर ऐड नहीं होगा, शब्द ऐड नहीं होंगे जो आप टाइपिंग करते हो। चलिए हम सीपीसीटी स्कोर कार्ड देख लेते हैं। तो आप जो 75 क्वेश्चन 75 मिनट में सॉल्व करेंगे उसमें यदि आपके 38 क्वेश्चंस का सही हो जाते हैं, यानी 38 क्वेश्चन यदि आपके सही हो जाते हैं तो आप सीपीसीटी मल्टीपल्स क्वेश्चन ऑप्शंस वाले क्वेश्चन में क्वालिफाइड हो। और यदि आप इंग्लिश में
30 मिनट नेट वर्ड पर मिनट आप यदि टाइपिंग करते हो, यानी 1 मिनट में आप सही सही 30 शब्द इंग्लिश के लिख लेते हो, तो आप इंग्लिश टाइपिंग भी क्वालिफाइड हो। वहीं हिंदी में यदि आपने 20 शब्द नेट यानी सही सही 1 मिनट में आप 20 शब्द हिंदी का टाइपिंग कर देते हो वहाँ पे, तो आप क्वालिफाइड हो। हाँ, जो मॉक टेस्ट आपका 10 मिनट हिंदी टाइपिंग का दिया जाएगा और इंग्लिश में 5 मिनट का दिया जाएगा, उस दौरान आप सही भी लिखते हो गलत भी लिखते हो मॉक टेस्ट में, वो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा। जब आपका टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगा 15 मिनट, उस दौरान यदि आप नेट लिखते हो सही सही लिखते हो, तभी आपका माना जाएगा। मॉक टेस्ट पे आप सही लिखते हो गलत लिखते हो, वो आपका कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि आपका स्कोर कार्ड कैसे बनेगा। इंग्लिश पे पहले देख लेते हैं। इंग्लिश पे यदि आप 30 से 40 शब्द 1 मिनट में सही सही लिख लेते हो, तो आपको 50% दिया जाएगा। वहीं आप यदि 41 से लेकर 50 शब्द सही सही लिखते हो तो 60% दिया जाएगा। 50 से 60 लिखते हो तो 70% दिया जाएगा। और 70 से 80 सही सही शब्द 1 मिनट में लिख लेते हो तो आपको 90% दे दिया जाएगा। और 80 से यदि ज़्यादा आप शब्द लिखते हो 1 मिनट में सही सही, तो आपको 100% दे दिया जाएगा। वहीं पे हिंदी पे यदि आप 20 से 25 शब्द लिख लेते हो तो 50% आपको दे दिया जाएगा। और इंग्लिश पे आपको यदि 26 से आप 30 शब्द लिख लेते हो तो आपको 60% दे दिया जाएगा। हिंदी पे यदि आप 31 से 35 शब्द लिख लेते हो पर मिनट, तो 70% आपको दिया जाएगा। जब आप आपका स्कोर कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, तो वहाँ पे यदि आपका 31 से 35 शब्द आपने पर मिनट सही सही लिखा है, तो वहाँ पे आपका हिंदी टाइपिंग पे 70% रहेगा। सबका अलग अलग परसेंट दिया जाता है कि आपने हिंदी टाइपिंग कितना किया है, उसमें कितने परसेंट है, सबका अलग अलग टाइपिंग परसेंट दिया रहता है। और यदि आप 50 से ज़्यादा शब्द लिख देते हो 1 मिनट पे, तो आपको 100% दिया जाएगा। जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, यानी कि जब आपका रिजल्ट आएगा, तो फ्रेंड यदि आपने मल्टीपल्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके और आप 38 से ज़्यादा सॉल्व कर लिए हो, तो वहाँ पे आपका टिक रहेगा कि आपने इंग्लिश का तो पास कर लिया है, आपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे उसको आपने सॉल्व कर लिया। यदि आपने इंग्लिश का यदि आपने नहीं पास कर लिया है, तो वहाँ पे ऐसे टिक लगा रहेगा कि आपने इंग्लिश का नहीं पास किया है। और यदि आपने हिंदी का भी नहीं पास किया है, तो वहाँ पे आपके स्कोर कार्ड पे यानी जब आपका रिजल्ट आएगा उसमें लिखा रहेगा। और यदि आपने तीनों को पास कर लिया है, यानी कि आपने 38 या 8+ क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्टिव टाइप में सॉल्व किया है, सही सही किया है, और आप 15 इसको भी आप इंग्लिश टाइपिंग भी आप कर लिए हो सही सही, यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आपने सही सही कर लिया, हिंदी टाइपिंग भी कर लिया है, तो आपका रहेगा कि आपने तीनों को पास कर लिया है। इनमें आप किसी को भी एक को भी नहीं क्वालिफाइड कर पाते हो, तो आपका क्रॉस का चिन्ह लग जाएगा कि आपने इस सब्जेक्ट या इस टाइपिंग को, या इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, या जो आपका मल्टीपल्स आप चॉइस क्वेश्चंस है उसको आपने क्वालिफाइड नहीं किया है। तो आप प्रयास ये करिएगा कि आप एटलीस्ट तीनों क्वालिफाइड करिएगा। यदि आप तीनों क्वालिफाइड नहीं करते हैं फ्रेंड, तो जब आप CPCT से रिलेटेड क्वेश्चन आप कोई एग्ज़ाम देंगे, तो जो आपका पोस्ट रहेगा, यदि आप उस पोस्ट के लिए आपको हिंदी टाइपिंग मांगा है और हिंदी टाइपिंग पे आप पास नहीं किए हो, तो आपको पोस्ट नहीं दिया जाएगा। आप इंग्लिश टाइपिंग का मांगा है, उसमें यदि आप इंग्लिश टाइपिंग पास नहीं किए हो, क्वालिफाइड नहीं हो, तो पोस्ट आपको नहीं दी जाएगी, नहीं दिया जाता। इसलिए आपको रिक्वायरमेंट ये है कि आप CPCT में तीनों सेक्शन को आप क्वालिफाइड करिए, साथ ही अच्छे स्कोर से पास करिए। यदि आप अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप एटलीस्ट क्वालिफाइड तो हो ही जाइए। और जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आप अपना रिजल्ट www.cpct.mp.gov.in पे देख सकते हैं। ये आपके लिए MP गवर्नमेंट की
वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप CPT स्कोर कार्ड देख सकते हैं। गूगल में आप इसको टाइप करेंगे तो पेज खुलेगा। उस फर्स्ट पेज पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप CPT का रिजल्ट देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इस वीडियो में मुझे लगता है कि मैंने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिया है, CPCT से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि कोई क्वेश्चंस आपका CPCT से रिलेटेड अभी नहीं इस वीडियो में क्लियर हुआ है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दे दूँगा। प्लीज़ यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं MP से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।